नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप लोग के सामने आ गया हूं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए। इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करूंगा उससे पहले आप लोगों को कुछ जानकारी भी देनी है। जानकारी ये है कि आपके जो आरआरबी एनटीपीसी का जो वैकेंसी है, आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग का आया हुआ है और आप लोग की फॉर्म फिलिंग चल रही है। तो देखिए, जब मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात करता हूं, 2025 में, तो आपके पास दो वैकेंसीज हैं। एक है ग्रेजुएट लेवल और एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल और एक है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है। इसके फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है, वो 21 नवंबर है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर है। तो पहले तो आप लोग को ये बताना था, क्योंकि मेजर जो है या मेजर जो हमारा कंसर्न है या जो हमारा थॉट है वो यही है कि ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो 21 तारीख से पहले भर दो, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को अगर आपने नहीं भरा है तो भर दो। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और इसकी आप तैयारी करने में लग जाओ, जिसके लिए रीजनिंग की मेरी फ्री यूट्यूब क्लास, जो है यूट्यूब क्लास होती है रोज रात 9 बजे होती है मेरी। कहाँ पर? रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए, अच्छा, अब मेन मुद्दा, मेन कंसर्न जो था जिसके लिए मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं कि अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं आप लोगों के एनटीपीसी में, वो हम लोग यहां पर समझते हैं और चीजों को देखते हुए चलते हैं। मैं आप लोग के लिए जो डेटा लेकर आया हूं वो मैं लेकर आया हूं आपके एनटीपीसी 10+2 लेवल का डेटा मैं लेकर के यहां पर आया हूं, जिसमें अगर हम लोग यहां पर देखें तो टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी आपकी 3058। टोटल वैकेंसी 3058 है ना। पहले ये समझ लो कि कितने फॉर्म भरे गए, उसके बाद फिर मैं एक एक करके बताऊंगा कि वो 5 कौन से सेफ जोन हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जब मैं बात करता हूं आरआरबी अहमदाबाद की, बात करता हूं, जिसमें वैकेंसी 158 है, 158 फॉर्म भरे गए हैं, 81,264। अब आप लोग में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एक्चुअली में आपको ये डेटा मिल कहां से गया या कैसे पता चला? तो देखो, एक तो जो आपके रोल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होते जाते हैं ना, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से भी एक आइडिया लग जाता है कि अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। दूसरा, जो आपके साइबर कैफे वाले होते हैं ना, वो हमारी हेल्प इसमें कर देते हैं, क्योंकि वो रेगुलर फॉर्म भर रहे होते हैं। तो वो बताते हैं कि सर हमने इस रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म भरना शुरू किया था और करंट में ये रजिस्ट्रेशन नंबर अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो मैंने बताया आरआरबी अहमदाबाद में 153 वैकेंसी थी, 81,264 लोगों ने अब तक अप्लाई किया है, जिसमें पर सीट कंपटीशन क्या हो गया है? 531 पर सीट का है। ठीक है, उसके बाद अजमेर में 116 वैकेंसी थी, 41,698, 359 फॉर्म मतलब पर सीट कंपटीशन है। बैंगलोर में 54 वैकेंसी थी, 29,857 फॉर्म अब तक अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है ना। 11 नवंबर लगभग 10 मतलब ये 3-4 दिन के डेटा के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 से 11 नवंबर के आसपास की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो एक हफ्ते और हुए हैं, तो ये मान के चलो कि सब में कुछ नहीं तो सब में 10,000 प्लस 10,000 तो कर ही लेना, कि लगभग 5 से 10,000 के बीच में सब में, प्लस 5 to 10 के 5 से 10,000 फॉर्म और भरे जा चुके होंगे। ऑलमोस्ट सब में जो है 5 से 10,000 फॉर्म और भरे जा चुके होंगे। ठीक है, डन है। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर भोपाल में 123 वैकेंसी, 57,894 फॉर्म, 470 पर सीट कंपटीशन हो गया। भुवनेश्वर में 18 वैकेंसी थी, इसमें 4,842
फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें 269 पर सीट कंपटीशन हो गया। बिलासपुर में 69 वैकेंसी थी, जिसमें लगभग 32,598 फॉर्म भरे गए, 472 क्या है पर सीट कंपटीशन। चंडीगढ़ में 24 वैकेंसी थी, जिसमें 16,645 फॉर्म अब तक रिसीव हुए थे, और ये रजिस्ट्रेशन के हिसाब से है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भी भरते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। 693 पर सीट कंपटीशन हो रहा है। चेन्नई की बात करते हैं तो 80 आप लोगों की सीट थी, 41,788 फॉर्म भरे गए, 522 पर सीट कंपटीशन है। गोरखपुर 173 वैकेंसी थी, 71,548 फॉर्म भरे गए, 413 पर सीट कंपटीशन है। जम्मू में 108 वैकेंसी थी, 29,457 फॉर्म भरे गए, 215 पर सीट कंपटीशन था, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, आरआरबी श्रीनगर 137 वैकेंसी, 1,59,578, 300 आप लोग का कितना 19 पर सीट कंपटीशन हो गया यहाँ पर। कोलकाता में 499 वैकेंसी, 58,000 फॉर्म भरे गए, अभी यहाँ पर कंपटीशन कम है, ठीक है। तो जो ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना बेटा, जो ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये सेफ जोन है बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ये सेफ है। अभी तक की स्थिति के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये सेफ जोन है, इनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है ना। मालदा की जब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हम मालदा की बात करते हैं तो 196 आप लोग की सीट्स थी, जिसमें 1,21,000 फॉर्म लगभग भरे गए हैं आप लोग के, 1,21,000 फॉर्म लगभग आप लोग के भरे गए हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो 245 पर सीट कंपटीशन है। मुंबई में 39 वैकेंसी, 9,889, 411 पर सीट कंपटीशन। प्रयागराज 303 वैकेंसी, 1,59,526 पर सीट कंपटीशन। रांची 56 वैकेंसी, 19,578 फॉर्म, 349 पर सीट कंपटीशन। सिकंदराबाद 272 वैकेंसी, 61,986, 227। सिलीगुड़ी में 7 पोस्ट, 2,954 फॉर्म और 422 पर सीट कंपटीशन। तिरुवनंतपुरम में अगर हम बात करें 86 वैकेंसी, 15,589 फॉर्म, लगभग 181 पर सीट कंपटीशन। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो 3,058 पोस्ट के लिए अब तक दैट मीन्स टिल 11th ऑफ नवंबर तक कम से कम 10 लाख फॉर्म या 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उसके हिसाब से देखें तो लगभग 353 पर सीट कंपटीशन अब तक है, 10+2 की वैकेंसी पे अब तक है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है आप लोग के लिए। अब आप इसमें से टॉप 5 कौन कौन से सेफ जोन आप लोग को लग रहे हैं। सेफ जोन की जब मैं बात करता हूं तो जहां पर सीट कंपटीशन कम है, वहां पर आप सेफ जोन मान सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पर हाईलाइट करने की कोशिश करूं, 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब कोलकाता और मालदा अभी आप लोग जो है सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद सिकंदराबाद 3 नंबर पे, 4 नंबर पे तिरुवनंतपुरम, उसके बाद 5वें नंबर पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं यहाँ पर तो 5वें नंबर पे आपका जम्मू हो सकता है। उसके बाद अगर हम और देखने की कोशिश करें तो भुवनेश्वर हो सकता है, लेकिन वैकेंसी कम है 6वें नंबर पे। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर तो भोपाल भी हो सकता है, भोपाल भी कंसीडर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आप लोग के सेफ जोन कंसीडर हो जाएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, देखो सेफ जोन जो मैंने बोले हैं ये अभी इसीलिए हैं क्योंकि इनमें अभी तक एप्लीकेशंस कम रिसीव हुए। आगे आने वाले दिनों में कितने एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होते हैं वो तो बात की बात होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। और अब आप लोग जो है डिसाइड करो कि आपको कहाँ कितने फॉर्म भरने हैं, कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि एक बार अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई, एक बार अगर आपने पढ़ लिया अपना सिलेबस, तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अच्छे से अपना सिलेबस पूरा करना चाहते हो, सारी चीज़ों को करना चाहते हो, तो रोज रात 9 बजे मेरी चलती है रेलवे अड्डा पे, मेरी चलती है, देखो मैं आपको दिखा दूं, आप रेलवे अड्डा पे जाओगे, हाँ
यहाँ पर गए रेलवे अड्डा 24/7, इस पर होती मेरी यूट्यूब क्लास। इस रेलवे अड्डा 24/7 पर यूट्यूब क्लास में आपको रेगुलर बेसिस पर जुड़ना है। यहाँ लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, जैसे ही लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, देखो ये रोज रात 9 बजे मेरी ये क्लास होती है, रोज रात 9 बजे मेरी ये क्लास होती है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो। तो रोज रात 9 बजे आप मेरे साथ, रोज रात 9 बजे आप मेरे साथ इस क्लास में जुड़ना शुरू करो रेगुलर बेसिस पर। कहाँ पर? रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से पूरा करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर चले जाएं। कहाँ चले जाएं बेटा? अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर चले जाएं, और वहाँ पर जाने के बाद आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाना है, और यहाँ जाना है रेलवे पर। देखो रेलवे दिख रहा है, ये देखो रेलवे, इस पर चले गए। जैसे यहाँ पहुँचोगे, यहाँ देखो सबसे ऊपर दिखाई देगा आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, इस पर चले जाना। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी का सुपर 5000 बैच। इस बैच में 20 नवंबर से, यानी परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बैच हर साल एक बार आता है। खाली सुपर 5000 जो ये बैच है, ये हर साल एक बार आता है, बार बार इसका कोई वर्जन कुछ नहीं आता है। तो आपको इसमें CBT 1, CBT 2, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको जाना है। देखो लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियो कोर्स, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, 24 महीने के लिए देखो आपको ये अवेलेबल होगा। क्या आपको इतना पे करना है? बिल्कुल नहीं। ये देखो यहाँ पर इतना पे करना है बिल्कुल नहीं। यहाँ मोर ऑफर्स पे जाना है। जाने के बाद यहाँ ऑफर कोड आपको लगाना है कितना? Y461 और अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे, देखो 749 हो जाएगा, 749 हो जाएगा। एक काम और कर लेना, Y461 और प्लस कॉइन्स लगाते ही आप लोगों को ये मिल जाएगा 700 रुपए का। और ये केवल इसलिए कराया है, ये प्राइस ड्रॉप इसलिए कराया है ताकि मेरे जितने शेरनियां हैं, जितने छोटे भाई बहन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एनरोल कर सके। ठीक है, तो लेट बिल्कुल मत करो, जाओ इसमें एनरोल करो और अपनी तैयारी शुरू करो। क्योंकि आप लोग लेट कर रहे हो, और लेट करने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, आप सिलेबस में पीछे होते जाओगे। बहुत सारे बच्चे सिलेबस में आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे हो जाओगे। तो इसमें अभी जा करके मेरा एक कहना मान लो बेटा, अभी ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन करें, समझ रहे हैं ना? अभी ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे शेरों। अगर इसका टाइम टेबल जानना हो तो इसका टाइम टेबल, क्लास कब, कौन सी, कितने बजे होगी, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके ऐसे नीचे जाओ, स्टडी प्लान पे जाओ, चेक द स्टडी प्लान हियर। ये पूरा टाइम टेबल है, इसको लोड कर लेना, यहाँ से आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल लेट नहीं करना है। आप लोगों को करना क्या है, Y461 और प्लस कॉइन्स लगाते ही ये आप लोग को 700 रुपए का मिल रहा है। जाओ जुड़ करके अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू।